हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। पॉइंट्स 1, -1, 2, -2, 4, -5, -3, -4 lie in which coordinate? So this is the problem. So students, प्लस कॉमा माइनस मीन्स जो अब्सिसा है वो पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट है वो क्या नेगेटिव है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि देयर आर फोर्थ कोऑर्डिनेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इनका साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस साइन होता है, यानी कि जो अब्सिसा और ऑर्डिनेट होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड में अब्सिसा क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स ओरिजिन है ओ, ये एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस है वाई ओ वाई डैश। ओके, तो जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसमें अब्सिसा रहेगा आपका माइनस और ऑर्डिनेट रहेगा प्लस। थर्ड कोऑर्डिनेट है दोनों नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ कोऑर्डिनेट में अब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आप साइन देख पा रहे हैं। तो वन क्या है प्लस, ये -1, तो प्लस माइनस साइन किस में आ रहा है स्टूडेंट्स, आप देख पाएंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये माइनस माइनस दोनों क्या है, माइनस माइनस है। तो जो अब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉइंट क्या है, माइनस है, यानी कि विच कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट। तो थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो पॉइंट्स ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे, लाई इन सेकंड कोऑर्डिनेट, लाई इन थर्ड कोऑर्डिनेट, लाई इन फोर्थ कोऑर्डिनेट, डू नॉट लाई इन द सेम कोऑर्डिनेट। ऑब्वियसली सेम कोऑर्डिनेट को लाई नहीं करेंगे। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0 देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाई। स्टूडेंट्स, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। y कोऑर्डिनेट 0 है तो दिस पॉइंट इज ऑलवेज लाई। तो y कोऑर्डिनेट कहाँ पर 0 होगा, एक तो ओरिजिन पर 0 होगा और बाकी x एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। कोई सा ही पॉइंट लेंगे x एक्सिस पर तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो कोई सा भी आप पॉइंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0। तो x एक्सिस पर क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0। तो y coordinate of point 0, then this point always lie on x axis. Option C is correct. Third, on plotting the points OABC and joining OA OB OBCO, which of the following figure is obtained? तो क्या करेंगे हम, पहले तो प्लॉट कर लेंगे सभी पॉइंट्स। ये x एक्सिस है, ऑरिजिन y एक्सिस है। तो 0,0 आपका O पे आ गया। 3,0, तो 3,0 कहाँ होगा, y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये पॉइंट आपका हो गया 3,0 और O हो गया आपका 0,0। तो ये वाला पॉइंट क्या है, ए, दिस इज द ए। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ए हो गया। और इसके बाद सी कहाँ है, 0,4। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो ये हो गया 4, यानी कि कौन सा पॉइंट है, 0,4। ये आपका सी पॉइंट हो गया। ठीक है, एंड बी पॉइंट क्या है, 3,4। सो दिस इज द बी पॉइंट। तो जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है 3, x कोऑर्डिनेट मीन्स y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 3, और y कोऑर्डिनेट मतलब 4, y कोऑर्डिनेट 4 मीन्स जिसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो 4। तो ये तो 4 डिस्टेंस है और ये आपका 3 है। तो 3,4 ये वाला पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट इज बी। तो ये पॉइंट क्या है 3,4। ज्वाइनिंग ओ ए बी, आप ज्वाइन कीजिए सभी पॉइंट को, ओ ए बी, ओके, ए बी, बी सी एंड सी ओ ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो 3 साइड है ओ ए का, तो यहाँ पर सी बी का भी 3 साइड होगा, और सी ओ 4 है तो ये भी बी ए क्या होगा, 4 होगा। तो ये सभी एंगल क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। चारों एंगल क्या है 90 डिग्री है, और अपोजिट साइड क्या है, इक्वल और पैरेलल। तो क्या होगा, ये स्क्वायर तो हुआ नहीं, रेक्टेंगल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ट्रेपेजियम होगा क्या, नहीं, अपोजिट साइड आर पैरेलल, ओनली एक अपोजिट साइड क्या होता है पैरेलल, दोनों अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होगा। रोम्बस होगा क्या, रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है, क्या इसमें है, नहीं है। ओके, स्क्वायर होगा क्या, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है, इसमें है क्या, नहीं है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4. P, Q, R, S, T are plotted on the graph paper, then points in the fourth quadrant are. ठीक है, पहले तो ग्राफ पेपर पे आप क्या करोगे, पॉइंट्स ड्रा कर लीजिए। ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया एक्स डैश, वाई,
ओ वाई डैश। तो -1,1 पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉइंटर कर दो 1 2 3 4, ओके, ये 5 कर दो। इसी तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो जाएगा पॉइंटर -1 -2 -3 -4। वाई एक्सिस में ड्रा कर दीजिए आप +1 +2 +3 +4 +5। नेगेटिव वाई एक्सिस में कर दीजिए तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ओके। अब आपको पॉइंट ड्रा करना है तो पॉइंट ड्रा कर लेंगे -1, 1। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -1, ये हो गया। और वाई क्या है, वाई कोऑर्डिनेट 1, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका P -1, P पॉइंट हो गया। उसके बाद Q क्या है 3, -4, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है -4, तो ये वाला जो पॉइंट होगा 3 और -4 के सामने, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा Q। नेक्स्ट 1, -1, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई क्या है -1, तो ये वाला पॉइंट है आपका R पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद S -2, -3, -2, -3 कहाँ आएगा, ये -2 है, -3 ये है, तो ये दोनों -2 -3 के सामने जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा S पॉइंट। और T पॉइंट -4, 4, तो -4 ये है और वाई कोऑर्डिनेट क्या पॉजिटिव, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका -4, 4 T पॉइंट। पूछ रहे हैं कि देन द पॉइंट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट आर। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं, R और Q, ओनली 2 पॉइंट्स, ओके, Q एंड R, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, if the coordinates of 2 points P and Q then abscissa of P minus abscissa of Q is, ठीक है। तो abscissa of P क्या हो जाएगा, abscissa मीन्स x कोऑर्डिनेट कितना है -2 माइनस abscissa of Q, Q मीन्स का x कोऑर्डिनेट कितना है -3। तो सॉल्व कर लेंगे, कितना हो गया -2 माइनस माइनस प्लस 3 -2 कितना आ जाएगा 1। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। इफ P, Q, R, S and O आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर देन द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस आर, ठीक है। तो बताना है कि द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस आर, एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट लाई करेंगे। तो पहले तो प्लॉट कर लो सभी पॉइंट्स। आपने एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस ये ओरिजिन हो गया, नेगेटिव एक्सिस हो गया, नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है 5,1, तो 5,1 ये हो गया 1 2 3 4 5, ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 2 3 4 5, ओके। 5,1 आ जाएगा ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका P। नेक्स्ट Q 8,0, तो 8,0 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 जिस पॉइंट का होता है वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है। तो ये जो पॉइंट आएगा तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा Q, जिसका वैल्यू क्या है 8,0। नेक्स्ट 0,4, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेगा, मीन्स ये R हो गया जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,4। एंड एस पॉइंट क्या है 0,5, तो ये वाला जो पॉइंट है S, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो ये S हो जाएगा 0,5। एंड O मीन्स ऑरिजिन, एक पॉइंट ही ऑरिजिन पर लाई करेगा 0,0, ओके। सो देन द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस आर, एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, एक तो O पॉइंट लाई कर रहा है, दूसरा Q पॉइंट लाई कर रहा है, तो Q एंड O हो जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, abscissa of a point is positive in which coordinate। तो ये आपने x एक्सिस बना लिया, abscissa मतलब x कोऑर्डिनेट, ये ओरिजिन है, तो ये वैल्यू आपकी क्या है x एक्सिस की पॉजिटिव एक्सिस, तो कौन से कोऑर्डिनेट में abscissa पॉजिटिव होगा, फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। abscissa of a point is positive in which coordinate, फर्स्ट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द पॉइंट्स whose abscissa and ordinates have different signs will lie in, ठीक है, ओके। तो इसमें तो प्लस प्लस होते हैं abscissa और ऑर्डिनेट, इसमें abscissa नेगेटिव ऑर्डिनेट प्लस, और इसमें दोनों नेगेटिव, और इसमें abscissa प्लस ऑर्डिनेट नेगेटिव।
तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या क्वेश्चन द पॉइंट्स हुज अब्सिसा, जिसका अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9, which of the points P, Q, R, S, T do not lie on the x-axis। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि which of the points P, Q, R, S, T do not lie on the x-axis, x-axis पे लाई नहीं करना चाहिए। x-axis पे लाई कौन से पॉइंट, x-axis पे लाई कौन से पॉइंट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली तो डू नॉट लाई ऑन द x-axis। कौन कौन से पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे लाई वो वही पॉइंट करेंगे जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो। तो जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है वो तो ऑप्शन नहीं आएगा। तो देख लो किसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये लाई डू नॉट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, ऑब्वियसली डू नॉट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। ये भी क्या हो जाएगा इसका, ये वाई एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, यस ये नहीं होगा क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। ये भी लाई नहीं करेगा, ये भी यस होगा क्या, नहीं ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो कौन कौन से ऑप्शन में आ जाएंगे, पी, आर और टी। तो पी आर टी क्या होगा, एक्स एक्सिस पर लाई नहीं करेंगे। ओके, पी आर एंड टी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, द पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस एट a distance of 5 units in the negative direction of y axis। द पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है, एट a distance of 5 units in the negative direction of y axis। तो पॉइंट्स कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन 5 यूनिट पर है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बिलो है ओरिजिन से 5 यूनिट, तो ये -5 हो जाएगा, 0, -5 हो जाएगा पॉइंट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या है। तो ये स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, -3,5 पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये लाई करेगा इस तरीके से पॉइंट -3,5। ठीक है, तो इस पॉइंट का द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। तो ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं वो क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका डिस्टेंस कितना है 5। तो एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस पॉइंट का 5 यूनिट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, -6 फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो इसको ही बताना है आपको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो -1, -6 कहाँ पर लाई करेगा, तो ये पॉइंट लाई करेगा आपका -1, -6। कैसे, ये पॉइंट -1 हो गया और ये पॉइंट सॉरी -6 हो गया, तो दोनों के सामने का जो पॉइंट होगा -1 और -6 वो क्या हो जाएगा, -1, -6, या दोनों के -1 पे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, -6 पे हॉरिजॉन्टल, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट किस पॉइंट पर आएगा, -1, -6 पर। पूछ रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो वाई एक्सिस मतलब ये 1 यूनिट का है, तो ये भी 1 यूनिट का हुआ, तो कितना डिस्टेंस हुआ 1 यूनिट का। तो डिस्टेंस की बात की गई है स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ओके, -1 यूनिट नहीं होगा, डिस्टेंस क्या आएगा +1 यूनिट। नेक्स्ट, द पॉइंट 3, -4 लाई इन विच कोऑर्डिनेट, तो ये प्लस हो गया और ये आपका माइनस हो गया, तो ऑप्शन सा पॉजिटिव ऑर्डिनेट नेगेटिव, तो विच कोऑर्डिनेट में लाई करेगा फोर्थ कोऑर्डिनेट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। द ऑप्शन ऑफ ए पॉइंट -7 एंड द ऑर्डिनेट इज 2, देन द पॉइंट, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा ऑप्शन कॉमा ऑर्डिनेट, ऑप्शन है -7 और ऑर्डिनेट कितना है 2, तो -7, 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, द वर्टिकल लाइन ड्रा टू द determine the position of a point in the Cartesian plane, so the vertical line drawn to determine the position of a point in the Cartesian plane, vertical line drawn to determine the position of a point in the Cartesian plane, Cartesian plane means xy plane। okay, so which option is correct, option D is correct। next problem, question number 16, in which coordinate do the following points lie, तो बताना है कि किस कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स लाई करेंगे, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, -2, यानी कि ये माइनस साइन है, ये प्लस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव है तो सेकंड कोऑर्डिनेट।
दोनों नेगेटिव हो गए तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ओके, और ये प्लस साइन है, ये माइनस है, तो अब्सिसा पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट क्या नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। पॉइंट्स -3,5 लाई इन विच कोऑर्डिनेट, तो ये क्या है नेगेटिव है, ये प्लस, तो अब्सिसा क्या है नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट क्या पॉजिटिव है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। साइन ऑफ द अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द सेकंड कोऑर्डिनेट आर रिस्पेक्टिवली, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, अब्सिसा स्टूडेंट्स नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, इसको प्लस प्लस कंसिडर कर लीजिएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्योंकि दोनों सेम थे ना इसलिए। अब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस है, तो अब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस पे कोई सा भी पॉइंट लोगे तो वो क्या कहलाएगा अब्सिसा, तो एनी नंबर लगा सकते हो आप, ठीक है। The point whose both the coordinates are negative will lie in, जिसका अब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। पॉइंट्स 1, -1, 2, -2, 4, -4, -3, -4 इन लाइव इन विच कोऑर्डिनेट, तो ये तो हो गया प्लस कॉमा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई क्या है नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये भी प्लस माइनस है फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन ये दोनों क्या आ गए नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ डू नॉट लाई इन द सेम कोऑर्डिनेट, ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज करेक्ट। द पॉइंट्स -5, 2 एंड 2, -5 लाई इन द विच कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और यहाँ एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव, वाई नेगेटिव स्टूडेंट्स, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव और वाई पॉजिटिव सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, और ये एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई क्या नेगेटिव, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो क्या आ रहा है, तो ये तो हो गया सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 23, if the perpendicular distance of a point P from the x-axis is 5 unit and the foot of the perpendicular lie on the negative direction of x-axis, then the point P, ठीक है, तो उसको बना लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो if the perpendicular distance of a point P from the x axis is 5 unit, ठीक है, तो ये तो पॉइंट या तो यहाँ होगा या फिर स्टूडेंट्स पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, या पॉइंट आपका मतलब कहीं भी लाई कर सकता है। इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है कितना है 5 यूनिट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है एक्स एक्सिस का मतलब 5 यूनिट, एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाई ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाई ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉइंट पी, ठीक है, एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाई ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा कंसिडर, ठीक है, देन द पॉइंट पी हैज वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5 ओनली, या वाई कोऑर्डिनेट 5 और -5, तो वाई को ये पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा ना, और यहाँ पर भी लाई कर सकता है, तो इसका क्या होगा, जो फुट है वो नेगेटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस में है, तो इसका मतलब जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है 5 ओनली है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट की बात नहीं की गई स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट आप कंसिडर करेंगे, तो x, 5, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 5, इस पॉइंट को भी लिखेंगे तो x, 5, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 ओनली, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स ओ ए बी सी एंड ज्वाइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑब्टेन्ड, तो सॉल्यूशन देख लीजिए 24 का, ये स्टूडेंट्स x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ऑरिजिन हो गया 0,0 और ये क्या है a 3,0, तो ये हो गया आपका a पॉइंट 3,0, y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस अप्लाई करेगा,
और सी पॉइंट क्या है 0,4, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका सी पॉइंट 0,4। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ओ ए 3 और ओ सी कितना हो गया 4। बी पॉइंट कहाँ पर है 3,4, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 3,4 मीन्स बी पॉइंट हो गया। तो अपन ने ओ को ओ ए से ज्वाइन किया और बी को बी से। पूछ रहे हैं ओ ए बी बी सी एंड सी ओ, तो ये आपने सभी को ज्वाइन किया तो क्या बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑप्टेड। तो एक्सेज हैं तो 90 डिग्री पर होती हैं, है ना, और पैरेलल है इनकी लाइन, तो क्या है अपोजिट साइड्स, ये 3 यूनिट तो ये भी 3 है, ये 4 है तो ये भी 4 है। Opposite sides are parallel and equal and every angle to each other is 90 degrees, so rectangles, option B is correct। 25 देखेंगे, if the coordinates of the 2 points are P and Q given, the ordinate of P minus ordinate of Q बताना है। तो P का ordinate means y coordinate, तो y coordinate कितना है 3 minus ordinate of Q, ordinate of Q means y coordinate of Q कितना है 5, 3 minus 5 means -2, option D is correct। Next problem, question number 26, in figure coordinates of PR, तो P का कोऑर्डिनेट बताना है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा देखेगा कैसे करते हैं। तो इसका P का आपने देखा P पॉइंट का, तो P पॉइंट का आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए, x कोऑर्डिनेट मीन्स कि ये जो पॉइंट है P y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, तो y एक्सिस से क्या है स्टूडेंट्स कितना डिस्टेंस पर है ये पॉइंट, ये आपको -2 है ना, तो कितना डिस्टेंस पर है 2 पॉइंट पर, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया -2, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा ये 2 है, y एक्सिस की लेफ्ट साइड है इसलिए -2 आ गया, और जो p पॉइंट है वो y x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है यानी कि 4 यूनिट, तो x एक्सिस के अबव है इसलिए y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 4, तो -2,4 यानी कि प्लस माइनस प्लस, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए इसका आपसे नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ठीक है, -2,4 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन फिगर द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -5, 3 इच, ठीक है, आपको ये पॉइंट गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉइंट है -5, 3, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -5, तो -5 कहाँ पर है ये है -5, और y कोऑर्डिनेट क्या है 3, y कोऑर्डिनेट 3 कहाँ पर है ये है, तो दोनों के सामने वाला पॉइंट कौन सा होगा, या आप ऐसे कह सकते हो कि 3 पे आप हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रा करोगे और -5 पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करोगे, तो दोनों लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट की L पॉइंट पर, तो जो L पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -5,3, ओके, सो L पॉइंट हो जाएगा, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, the point which lie on y-axis at a distance of 5 units in the negative direction of y-axis, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन है, तो पॉइंट विच लाई ऑन द y एक्सिस पे लाई कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो कोई पॉइंट है ये नेगेटिव डायरेक्शन y एक्सिस है तो 5 यूनिट है, तो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ये 5 यूनिट है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया y एक्सिस पर 0, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बिलो है x एक्सिस से इसलिए -5 लेंगे, तो 0,-5 हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट x, y इफ द पॉइंट्स लाई इन द सेकंड कोऑर्डिनेट देन, तो ये स्टूडेंट्स आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ओरिजिन है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर x, y इफ द पॉइंट्स लाई इन द सेकंड कोऑर्डिनेट्स देन, तो सेकंड कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, इसका जो अब्सिसा होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो x क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, x मतलब अब्सिसा, ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो देख लीजिए x नेगेटिव हो गया और ऑर्डिनेट क्या है y पॉजिटिव, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके स्टूडेंट्स, गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ perpendicular distance of a point P from the x-axis be 3 units along the negative direction of the y-axis then the point P, ठीक है, तो अपन ने क्या किया ड्रा कर लिया x-axis y axis origin, ये तो perpendicular distance of a point P from the x-axis be 3 units along the negative direction of the y-axis,
ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी, कि पॉइंट पी यहाँ पर है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस विथ 3 यूनिट्स, ठीक है, 3 यूनिट्स along the negative direction of the y axis. Then the point P H, पॉइंट पी हैच, तो पॉइंट पी हैच क्या करेगा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम।